चलिए आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। सुनिए ध्यान से। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहा जाता है कि इतिहास के यह एक ऐसी घटना है जहाँ पे अभी भी मतलब वहाँ का खून जो मतलब मिट्टी जो है ना लाल है, इतना वहाँ पे खून बहा था, इतना मतलब लोग इसमें मरा था। हाँ, तो इसी के बारे में आज हम लोग विशेष मतलब डिटेल से चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड है, पर इसको समझते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? कुंदन इधर देखो, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, ये एक ऐसी घटना है। यह जो घटना पहले घटा कहाँ था इसको देखिए। तो यह घटना पंजाब माने भारत में एक राज्य है छोटा सा पंजाब में एक जगह है अमृतसर। कौन सा जगह है? अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में एक बाग था, बगीचा, जिस बगीचा का नाम था जालियांवाला बाग। उसी बगीचा का नाम था जालियांवाला बाग, इसीलिए इस घटना को जालियांवाला बाग कहा जाता है। ठीक है, तो यह घटना कहाँ हुआ था? यह घटना पंजाब के अमृतसर में एक जालियांवाला बाग था। क्या था? जालियांवाला बाग था। उसी में एक मीटिंग चल रहा था। अब कैसा मीटिंग चल रहा था तो जानते हैं, अंग्रेज के मतलब भारतीय में दो व्यक्ति थे जिसका नाम था सत्यपाल और किचुली। क्या था? सत्यपाल और किचुली दो व्यक्ति थे। एक मतलब 6 अप्रैल को, देखिएगा यहाँ पर 6 अप्रैल को एक मतलब हड़ताल किया गया था। 6 अप्रैल के लोग बहुत सारे भारत के लोग हड़ताल किया। मतलब अंग्रेज के मतलब क्या बोलते हैं, अंग्रेज के नियम कानून को देखकर लोगों ने क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। आज भी अगर सरकार गलती काम करती है तो लोग हड़ताल नहीं करता है, रोड घेर देता है, कुछ जाम कर देगा। तो उस समय जो अंग्रेज गलती किया था उसी के वजह से हड़ताल हुआ था। कई अप्रैल को? 6 अप्रैल को पूरे देश बहुत बड़ा लेवल पर हड़ताल हुआ था, छोटा लेवल पर नहीं। अब मान लेते हैं पकड़ी दल हड़ताल हुआ, मोतिहारी हुआ, पटना हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, हर जगह हड़ताल हुआ था। उसी हड़ताल में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस व्यक्ति का नाम था एक सत्यपाल और दूसरा का नाम था किचलू। तो इसको गिरफ्तार किया गया 9 अप्रैल को। 6 अप्रैल को क्या हुआ? 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल हुआ, उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम एक सत्यपाल और किचलू। तो 9 को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इस दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, ये बहुत अच्छे मतलब नेता टाइप के लोग थे। जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया तो भारतीय लोग सोचा कि इसका हमको बदला लेना चाहिए। गिरफ्तारी के विरुद्ध इसका मैंने गिरफ्तार को छुड़वाने के लिए लगभग 20,000 आदमी कहाँ बैठा था? इसी जालियांवाला बाग। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए तो 13 अप्रैल 1919 को, कब? 13 अप्रैल। वह कौन सा दिन था? देखिए 6 को हड़ताल किया, 9 को पकड़ा गया और 13 को उसका बैठक किया गया, जिसको जो पकड़ा है उसको छुड़वाने के लिए। कौन बैठक किया? लगभग भारतीय लगभग कितना था? 20,000। तो कहाँ बैठा था? तो वही कब बैठा था? तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाख दिन था। दिन बैसाख था। हाँ, बैसाख के दिन था। शाम 4:50 हो रहा था। देखिए इतना टाइम तक। 13 अप्रैल 1919 को बहुत पूछता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाख दिन था। शाम 4:50 हो रहा था और जालियांवाला बाग में
जो अमृतसर में पड़ता है। पंजाब में एक शहर है अमृतसर, अमृतसर में एक बाग था जिसका नाम था जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया हुआ था। लगभग उसमें 20,000 आदमी बैठे थे, लगभग 20,000 आदमी उसमें बैठे हुए थे। सेकेंड छोड़िए, अब तो देख लीजिए जालियांवाला बाग 13 अप्रैल बन करो 13 अप्रैल 1919 को बैसाख दिन था, 4:50 हुआ था। उसमें सभा लगाया था। कितना लोग? 20,000। कम लोग नहीं है। अब 20,000 लोग सभा लगाया था, कम थोड़े है, 20,000 कम थोड़े लोग हैं। अब क्या किया, उस सभा का पता सुनिए, उस सभा का पता चला किसको? वहां के डीएम साहब को। कि अभी देखिए, अभी सभा को जानकारी कौन दे दिया उसको? तो एक हंसराज नाम के व्यक्ति था। हाँ, हंसराज नाम के व्यक्ति था। बुझिए कि उस भारतीय बैठक में जो 20,000 लोग बैठा था ना, उसी में वो बैठा था। कौन? हंसराज नाम के व्यक्ति। अब हंसराज को बुझ लीजिए कि वो एक चुंगला टाइप के आदमी था। हाँ, अब वो क्या किया, उसी मीटिंग में से उठ के आ जाके डीएम को सूचना कर दिया। हाँ, जाके कह दिया कि आपके खिलाफ वहां पे मीटिंग चल रहा है। अब जो हुआ, हाँ हुआ था, डीएम था यहाँ पे जनरल आर डायर। क्या था? जनरल आर डायर ने अब पहुंच गया वहां पे। जब उसको सूचना मिला कि सभा लगा हुआ है मेरे खिलाफ, बस नहीं पहुंचा, थोड़ी देर में पहुंच गया। यह जनरल आर डायर पहुंच गया वहां पे। जब पहुंचा, उस देखिए 20,000 था और चारों तरफ से बाउंड्री था उस एथी में, बाग में, और मात्र एक ही गेट था, एक ही गेट खुला था। सारा गेट को बंद कर दिया। जब पुलिस पहुंचा, बहुत संख्या में पुलिस पहुंचा वहां। ये जो डीएम साहब थे, आर डायर जो थे, अपना पुलिस प्रशासन लेकर वहां पहुंचा और उसके बाद में चारों तरफ से घेर लिया उस, और कहा, सभा को कहा, अब बताइए 20,000 सभा कहा 3 मिनट में सभा को खाली कर दो। वो डीएम कहा कि 3 मिनट में इस सभा को खाली कर दो, नहीं तो भून दूंगा गोली से। हाँ, गोली से भून दूंगा। अब क्या हुआ कि 3 मिनट में सभा खाली कैसे हो जाएगा भाई? 3 मिनट में 20,000 के लोग कैसे खाली कर देंगे? और यह एकदम आनाधुन गोली चलवा दिया। उसमें के लोग, कोई लोग, इतना गोली चला कि लगभग, इसमें किताब में दिया हुआ है कि लगभग 1,000 लोग मर गया। 1,000 लोग मर गया। जानते हैं, सांप जब गोली चलने लगा तो लोग भागने के लिए देह पर देह, उसको देह पर देह, सांप चल रहा है, मर जा रहा है, उसके देह पर कचाड़ते हुए भाग रहा था अपना जान बचाने के लिए। गेट तो एक ही था, मतलब दीवाल को छड़पना चाहता था, दीवाल को छड़प के भागना चाहता, बस दीवालों पे गोली मारता था फट से नीचे। अब दीवाल पे जो भागना था, दीवाले पे गोली। हाँ, इतना खून। अच्छा, वहां पे कहा जाता है वो उसमें कुछ कुआं था, मैंने ना ऐसी क्या बोलते हैं, कुआं, इनार कुआं था। उस कुआं में कितना लोग अपना जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गया कि हम इसमें कूद जाएंगे तो हम अपना जान बच जाएगा। कितना लोग कुएं में डूब के मर गया। लगभग 1,000 लोगों को मर गया, यानी खून की नदियां बह गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही खतरनाक था वो। अभी बात जब नदियां, खून की नदियां, आज भी वहां की मिट्टी लाल है। 1,000 कम लोग हुआ, 20,000 लोग बैठा था, मैंने और लोग बच गया, नहीं समझा? मतलब 1,000 लोग उसमें मर गया। 1,000 लोग मर गया, 20,000 में 1,000 लोग मर गया, 19,000 लोग बांचा, नहीं समझा? मतलब 1,000 कम लोग थोड़े हुआ, बहुत संख्या हुआ ना। इतना खून बहा कि आज भी वहां की मिट्टी लाल है। अब इस घटना को देखकर तो वही बताए हैं, यहाँ लिखा हुआ इसमें हंसराज नाम के एक व्यक्ति था भारतीय, जो आर डायर को सहयोग किया। मतलब वही, मतलब जाके उसको सूचना कर दिया। हाँ, चुगला कहिए, उसको जाके सूचना कर दिया, और सूचना करने के बाद वहां पे पहुंच गया कौन? आर डायर। उस समय पंजाब के, अब देखिए, अभी उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर R.O. डायर था।
लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है RO डायर था, मतलब इससे बड़ा पद था इसको, मतलब R डायर से ही बड़ा पद होता है नहीं, तो लेफ्ट RO डायर था। अब है जो R डायर था इसको मारने के लिए ऊधम सिंह ने उस जब हत्या को देखा था तो ऊधम सिंह ने, मतलब भारत के था ऊधम सिंह, वो सोच लिया था कि मैं आज नहीं तो कभी भी इस R डायर को मार कर रहूंगा। अब क्या किया ये सब अंग्रेज, क्या किया कि तुम इसको कहा कि तुम यहां से भाग जाओ, यहाँ रहेगा तो तुम्हारा जान नहीं बख्शेगा। लेकिन ऊधम सिंह भी बहुत खतरनाक आदमी था, भारत के था ऊधम सिंह, जो इसको तो भगा दिया गया कि तुम इंग्लैंड चले जाओ, नहीं पंजाबी है, इंग्लैंड चले जाओ, इसको भगा दिया गया। लेकिन ऊधम सिंह ने 1940 में इंग्लैंड में घुस कर जाके गोली मारा। दिए ताली बजाइए दाएं दाएं इसके नाम पर। देखिए, यानी कहने का मतलब है R डायर को जिन्होंने गोली चलवाया था, ऊधम सिंह ने यह शपथ लिया था कि मैं R डायर को मारूंगा। तो अंग्रेज क्या किया, R डायर को यहां से भगा दिया, कहां, इंग्लैंड, कि तुम चले जाओ, तुमको यहां छोड़ने वाला लोग नहीं है, तुम बख्शाएगा नहीं। लेकिन ऊधम सिंह भी सोच लिया था तुम कहीं भी चले जाओ, पाताल में चले जाओ, भगवान के शरण में भी चले जाओ, लेकिन हम तुमको मार के छोड़ेंगे। और जाके 1940 में जाकर इसको ऊधम सिंह ने गोली मार दी। ये घटना हो गया, ये बाद की घटना है। देखिए 19 में घटना हुआ, लेकिन कई साल के बाद, देखो 21 साल के बाद जाके गोली मारा उसको। ठीक है, अब चलिए, अब हो गया उतना, तो गोली बाद में मारा। लेकिन उसके पहले देखिए, अब जो थे अंग्रेज जो था बड़ा चापलूसी करता था। हाँ, चापलूसी करता था। जैसे अब जो मतलब ज़्यादा तेज तरार आदमी है ना, उसको कुछो लालच दे के मतलब अपने पक्ष में कर लेता था। तो उस समय महात्मा गांधी को, है ना, और है रविंद्रनाथ टैगोर को, ये सब महान व्यक्ति थे, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को माने अंग्रेज ने एक उपाधि दिया था, उपाधि का नाम था नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि यानी सर की उपाधि दिया था। अगर किसी व्यक्ति को, अगर मान लेते हैं कोई सब्जी बेच रहा है, उस सब्जी बेचने वाले को जाके आप कहिए सर थोड़ा मुझे सब्जी दे दीजिए। चाहे जूता पॉलिश कर रहा है, उसको जाके बोलिए तो सर थोड़ा मेरा जूता पॉलिश कर दीजिए, है ना, तो वो कितना खुश हो जाएगा कि हम कितना घटिया काम कर रहे हैं फिर भी हमको सर कर रहे हैं, तो खुश हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह हमारा भारतीय था, सुनो, उसी तरह हमारा भारतीय था, इनको उपाधि दे दिया गया था, ये लोग बहुत खुश थे। उपाधि तो इनको दिया गया था नाइटहुड की उपाधि, और महात्मा गांधी को दिया गया था केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था किनको, महात्मा गांधी को। अब ये दोनों का किए, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि मिला था, माने सर की उपाधि मिला था, और महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि मिला था। ये दोनों को लगा कि घटना को मतलब देख के इन लोगों में बहुत मतलब क्या हुआ, मतलब अफसोस हुआ अंग्रेज के प्रति, इन लोगों के प्रति। मतलब इन लोगों को कहा कि ये सब जो उपाधि आप लोग दिए हैं, लो अपना उपाधि, तेरा उपाधि हमारा नहीं चाहिए, जो इसको पुरस्कार समझिए। वो अपना पुरस्कार का किया, लौटा दिया। तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि किस हत्याकांड में लौटाया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। ठीक है, उसके बाद में देखिए भारतीय सदस्य शंकरन, अब देखिए एक और आदमी था, भारतीय सदस्य शंकरन ने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। है जो शंकरन जो था, शंकरन, ये शंकरन ऐसा व्यक्ति था जो मतलब अंग्रेज के सरकार में नौकरी कर रहा था। कौन पद पर, कार्यकारिणी के परिषद के पद पर नौकरी कर रहा था, यो इस्तीफा दे दिया, जाओ तुम्हारा हम नौकरी नहीं करेंगे। इतना गलत काम किया, हमारे 1000 भारतीयों को मार दिया, खून की नदियां बहा दिया,
तो 3 आदमी खिसिया के, 2 आदमी तो नाइटहुड मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, और महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि लौटा दी, और शंकरन ने अपने मतलब एथी से मतलब पद से इस्तीफा दे दिया। कौन? शंकरन। अब देखिए, अब अंग्रेज क्या किया कि कहा कि इसकी जांच की जाए। मतलब कोई भी बवाल होता है तो सरकार क्या करती है? जांच करती है। जैसे अभी बीपीएससी की परीक्षा लीक हो गया है, हम परीक्षा देने गए थे बीपीएससी की परीक्षा, वो बीपीएससी की परीक्षा लीक हो गया। अब बीपीएससी की परीक्षा लीक हो गया, तो जब लीक हो गया तो उसकी जांच बैठा है, जांच हो रहा है कि आखिर पेपर लीक कौन किया है। तो आज एगो पकड़ाया है मोतिहारी के मुंशी माने एमएस कॉलेज के एक मतलब प्रोफेसर, वो भी पकड़ा गए हैं। हाँ, क्वेश्चन लीक करने में वो पकड़ा है। अब एक आदमी पकड़ाया है और डंडा चल रहा है, तो बकबे करेगा कि कौन कौन है इसमें। तो पकड़ के डंडा चला रहा है, तो एक फिर मोतिहारी से पकड़ाया है, उसको कॉल करके बुलाया गया है कि पटना आओ, तुमसे पूछताछ किया जाएगा, और उसी समय उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर डंडा चलाएगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, पेपर लीक गलत बात है ना, पेपर लीक किया है। तो उसी तरह से इस जो घटना जो हुआ था, इसकी जांच के लिए समिति बनाई गई। कौन समिति बनाई गई? इसकी समिति जांच के लिए लॉर्ड हॉटर ने, लॉर्ड हॉटर की अध्यक्षता में, इसका अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड हॉटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग के स्थापना हो, माने हंटर आयोग का गठन किया गया। कौन आयोग? अब पूछेगा आपसे हंटर आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। इसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड हॉटर। अब देखिए, जब जांच करना है तो जांच करने में कैसा होना चाहिए, मतलब उसमें क्या होना चाहिए? भारतीय लोग न होना चाहिए। तो 8 आदमी का सदस्य बना जांच के लिए, कि 8 आदमी को चुना गया कि ये 8 आदमी जाके जांच करेगा कि सही में ये घटना सही है कि गलत। तो 8 आदमी में जानते हैं क्या हुआ? 8 आदमी में 5 आदमी अंग्रेज था और 3 गो भारतीय था। अब बताइए, हई अंग्रेज 5 गो रहेगा, हई जो 8 गो बना ना, तो 5 गो तो अंग्रेजे है और 3 गो भारतीय है। तो जानते हैं, जो 5 कहेगा गलत जो हुआ है वो सही हुआ, सही हुआ, सही हुआ है, ये 5 का तो सही हुआ, सही हुआ, सही हुआ, तो इसी का बात वो मान लेगा। हाई 3 गो चिल्लाते रहेगा नहीं गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, तो कोई बात। 8 गो का मतलब है 8 गो में जौन 5 गो कह देगा वही मान हो जाएगा। अब बचा रहा है 3 गो आदमी कहाँ से ले आएगा एगो? अब 3 गो आदमी बोलने देगा ही 5 आदमी कहेगा गलत है, गलत है, 5 कहेगा गलत है, गलत है, गलत है, जस्ट ना मतलब सही है, जो हुआ सही है, सही है, जो हुआ सो अच्छा हुआ ही कहेगा 5। आई 3 कहेगा नहीं गलत हुआ है, गलत हुआ है, तो 3 गो से होगा। जांच रिपोर्ट का मतलब है अगर 8 गो में 5 गोड़ा कह देता है कि यह जो घटना हुआ है एकदम गलत हुआ है, तो फिर इसका मतलब इसको सजा दिया जाता है। तो ऐसा दिमाग लगाया था कि 5 गो अंग्रेज को रखा था और 3 गो भारतीय को रखा। और ये में से कौन है में बोली? भारत वाला से बोली ना बोली। तो इहो मतलब हुआ कि नहीं, यह जो आयोग है इस आयोग का बात हम लोग नहीं मानेंगे, दूसरा आयोग का गठन करेंगे। इस तरह से यह घटना आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड में इसी तरह। अब ऑब्जेक्टिव में जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अच्छा, फिर पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। फिर अगर बगीचा देगा तो जालियांवाला बाग में, है ना। उसमें किसने गोली चलवाई थी? आर डायर ने। उसमें कौन ऐसा व्यक्ति था जो आर डायर को सूचना दिया था? हंसराज। अच्छा, उसमें नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? केसर हिंद की उपाधि किसने लौटा दी? कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा कौन दे दिया? शंकरन। कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा कौन दे दिया? इस रिपोर्ट की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी का नाम था क्या? हंटर आयोग। हंटर आयोग
एक जांच के लिए कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी का नाम था हंटर आयोग। और हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड हंटर। लॉर्ड हंटर, इसी के नाम पर हंटर आयोग रखा गया, इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। वो सब वैसा ही नहीं करता था, ठीक है। हंटर, इसी का नाम पर नाम रखा ना, हंटर आयोग। अच्छा, अब कहा कौन जाके उसको इंग्लैंड में गोली मारा था? उधम सिंह। उधम सिंह ने आर डायर को जाके 40 में गोली मारा था। इस तरह से आप लोग बताइए, समझ में आया है कि नहीं? याद हो गया है कि नहीं? अगर याद सही में हो गया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय छात्र।